अरुण जी से शुरुआत करूंगी कि अरुण जी ये जो पूरी टेक्निकलिटी है पहले इसको समझेंगे और फिर जो उसकी पॉलिटिक्स है और जो स्ट्रैटेजी है कि क्या अदानी को भी निकोलस माडुरो की तरह उठाया जा सकता है भारत से। जी नमस्कार नीलू जी। शायद अडानी इतने बड़े नहीं हैं और जैसे कि वो निकोलस वो मादुरो थे कि उनको जो है उठाया जाए। जब उतने बड़े होंगे वो तो एक ऐसे सरकार के वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिसके पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार था। तो अडानी की औकात और मादुरो के उसमें जो है बहुत अंतर है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो ट्रंप ने खुलासा किया अभी हाल में मोदी जी के बारे में, जो उन्होंने कहा कि सर मैं आई कैन आई प्लीज सी यू, तो ये लगता है कि इसी कड़ी का एक वो भी ये है कि जिसके अंदर में जो है मोदी जी शायद अडानी की पैरवी करना चाहते थे या उनके कारण जो है हमारी घुटी इतनी दब रही है कि हम जो है कुछ नहीं कर पा रहे और अमेरिका जो है हमारे ऊपर जाति के ऊपर जाति किया जा रहा है। पहले तो उसने जो है 50% की टैरिफ लगा दी, उसके बाद एडिशनल टैरिफ लगाने को वो बैठा हुआ है। लेकिन मुद्दे पर आइए कि सर्विस क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं करना चाहते हैं। और ये न केवल सरकार के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है, बजाते कि ये कोर्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्शन है कि जब ये अडानी का मामला आता है तो कोर्ट भी जो है सरेंडर कर देती है। देखिए, अमेरिका इज ग्रेट फॉर नॉट कि अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भी मन में आ रहा है कर रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन वो इसलिए ग्रेट है क्योंकि वहां पर उनका कानून का सिस्टम काम करता है। बहुत हद तक वो जो है निष्पक्ष है और वो ये नहीं भेदभाव करता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन मुझको कितना घूस दे रहा है। वो अलग अपने चाल से चलता है। इसी कारण से जब उन्होंने जो है ये सर्विस नहीं कर पाई और उनको समझ में आ गया कि ये हेग के डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो है सर्विस जो है अडानी के ऊपर नहीं करेंगे, तो उन्होंने अब 1 साल समय देने के बाद कोर्ट को अप्रोच किया कि क्या तो हमको ऑपोजिट साइड के लॉयर के थ्रू सर्विस करने की अनुमति दीजिए या आप हमको ईमेल से सर्विस करने की अनुमति दीजिए। देखिए, वहां पर अमेरिका में एक प्रोफेशनल सर्विस करने वाले लोग होते हैं। अभी एक बहुत नामी वहां के जानकार हैं, वो उनका नाम है माइकल वुल्फ। उन्होंने मेलेनिया ट्रंप के ऊपर वो डिफेमेशन का केस कर रही थी, जबकि उन्होंने कह दिया और उनको जानकारी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एप्स्टीन के घर में जो है मुलाकात की मेलेनिया के ऊपर, जिसका एक इम्प्लीकेशन था। तो उन्होंने उल्टा जो है वो उनके ऊपर मानहानि की का दावा करती लीगल नोटिस के थ्रू, उसके पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में केस कर दिया। अब आप सोचिए कि फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका भागी भागी है कि वो समन्स नहीं रिसीव करे और न्यूयॉर्क के उसमें जो है वहां पर वो रहती नहीं है, तो उनका भी समन जो है वो सर्व नहीं हो पा रहा है। तो वहां भी लोग भागते हैं वहां, लेकिन अडानी जिस तरह से भाग रहे हैं साल भर से और पूरा अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे तो ये जाहिर होता है कि पूरा कोर्ट और सरकार, अब सरकार देखिए क्या बहाना बनाती है। पहले तो अहमदाबाद के सेशन कोर्ट को भेजती है कि इसको आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर समन जो है यहाँ पर होते हैं थ्रू द कोर्ट, तो वो कोर्ट के थ्रू, तो अब कोर्ट ने किया नहीं किया उसके बाद ये लिखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर सील नहीं था, सिग्नेचर नहीं था। मतलब कि ये अब जो है वकालत कर रहे हैं अडानी की सरकार। तो उस पर उसने कहा कि भाई आपने हाल में ही ऐसे ही समन्स जो हमारे डिजिटल साइन थे, ना उस पर कवरिंग लेटर होता है ना उसमें दस्तखत होता है, और इस तरह के समन आपने जो है सर्विस ऑलरेडी कर चुके हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो उसके बाद फिर ये बैठ गए और उनको उनके कानून के अंदर में बताने लगे कि ये फलाने कानून के अंदर में ये जो आपने समन किया है कि वो सही नहीं है। समन क्या, ये सर्विस जो आपने कहा है। तो वो जो है उनको अब वो मेरिट पर जाने लगे।
मतलब कि ये जो है ये सोचते हैं कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है या ये एसईसी जो माधुरी बुच का है कि सब हमके जेब के अंदर में है। और मुझको कोई संकोच नहीं है कि माधुरी बुच, चंद्रचूड़, गोगोई, अरुण मिश्रा, इन लोगों ने जिस तरह से अडानी को बचाया ये सबके सामने है। हजारों लाखों करोड़ का मामला था। गोगोई साहब ने जब अरुण मिश्रा ने जबरदस्ती छुट्टी में उनका मामला लेके डिसाइड कर दिया तो गोगोई उस समय चीफ जस्टिस से चुप लगा गए, क्योंकि वो महिला कांड में खुद फंसे हुए थे, जिसके कारण जिसको कि अरुण मिश्रा ने उनको बचाया था। और यही वो जस्टिस अरुण मिश्रा है जिसके खिलाफ ये जब रिबेल किए थे 12 जनवरी 2018 को, तो वो अरुण मिश्रा के पास ये सब मैटर भेज दिए गए थे दीपक मिश्रा के द्वारा, तो उसके खिलाफ रिबेल किए थे। तो ये तो हुआ इन्वॉल्वमेंट गोगोई का। और चंद्रचूड़ ने तो एक ऐसी स्पेशल कमेटी बना दी और एक जज को रख दिया, जज जो वकील था उसको जानबूझ के रखा और उसी ने रिपोर्ट लिखी, जिसका कि साल भर से सुंदरेशन उनका नाम है, नाम बता रहा हूं, जो है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था जज में। उसने जैसे ही रिपोर्ट लिखी वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बन गया। तो ये जो दांव पेच जो जुडिशरी इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण ये बच रहे हैं और हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। आज ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह जो है अडानी का साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म जिसको कहते हैं। जो हमारे प्राइम एसेट्स और प्रॉपर्टी है सबको वो कैप्चर कर चुका है, वो सरकार उनको दे चुकी है। तो क्या जरूरत है कि बाहर का पावर आवे और कैप्चर करे। अब जब ये घूस देते हुए $750 मिलियन का पैसा उठाया गया, जिसमें कि $175 मिलियन अमेरिकन निवेशकों ने अडानी को दिया, और उसमें इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि हम कहीं भी घूस और ये सब नहीं देते हैं, और उस बेसिस पर पैसा उठाया। और जब ये पकड़ा गए कि ईदर ऑफ ब्राइबिंग या प्रॉमिस ऑफ ब्राइब, और सारे सबूत उनके हाथ में है, ग्रैंड ज्यूरी ने इनको कन्विक्ट कर लिया, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये जो है वहां पर ये एक कन्विक्ट है और ये एक फॉर्मेलिटी है कि वहां पर जब कानून की वो चलेगी तो ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस्ड सबूत उनके पास जो है, उनके लैपटॉप और फोन का वो पूरा उनके पास एविडेंस पड़ा हुआ है। और ये हमारी निकम्मी सरकार जो है वो यहाँ पर आज तक जो 2200 करोड़ रुपए का सोलर पावर का जो 7 गीगा या 9 गीगा वाट का जो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर ना सुओ मोटो ये लोकपाल ने उसका संज्ञान लिया, न आंध्र प्रदेश के वंडरफुल ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको लिया, क्योंकि सबको यहाँ पर जो है पैसा चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर अ फेल्ड स्टेट। तो वहां का कानून काम करता है, वहां के कानून बनाने वाले वहां पर जो है आप समझिए कि 150-175 दिन बैठते हैं। हमारे लोग तो 70-80 दिन भी नहीं बैठते। वो लोग जो है एक एक दिन में 16 घंटा काम करते हैं। आप देखिएगा 2 बजे 3 बजे तक वहां पर रात में जो है सेनेट और हाउस में जो है डिस्कशन चलता है। तो वहां पर और उनका जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी काम करता है। तो अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज ऑफ इट्स लॉज, और उसके कोर्ट जो हैं जो काम करते हैं उसके कारण है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज को आप मैनिपुलेट करो, आपके दस्तखत छूट गए, इस तरह के ये बहाने बनाते हैं तो आपकी तो खिल्ली उड़ेगी। और इसीलिए जो है ट्रंप आपको जो है कल भी जो कोई ऐसा मौका ट्रंप को मिलता है उसको वो कभी छोड़ते नहीं कि इंडिया को जो है वो ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। और हम यहाँ पर जो है जैसे वो हमको बुली करता है तो ये मोदी जी भी वही करते हैं कि मुसलमान को मारो, क्रिश्चियन को मारो, गवर्नर के थ्रू जो है जो जहां पर इनकी सत्ता नहीं है उन सरकार को सताओ, उल्टा पुल्टा करो। यही काम है, यही एक्सपर्टाइज है। आरएसएस की ट्रेनिंग मिली हुई है झूठ साच करने की और मैनिपुलेट करने की, जिसके कारण हमारी जीडीपी, हमारा वो जितना भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है
हम नीचे गिरते जा रहे हैं। और कल भी देखिए तो वो गोपीनाथ से कहलवा रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो अब ये यूएस कोर्ट में जो फाइलिंग कल फाइल की गई है, ये कितना बड़ा तमाचा है हमारे देश के सिस्टम पर। अब आप ये सोचिए कि कानून मंत्रालय के पास तो हिम्मत नहीं है, लेकिन जो हमारी अदालतें हैं वो क्या कर रही हैं। आज अमेरिका में बैठी हुई अदालत आज अदानी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ जजेस डरे हुए हैं। हमारे यहाँ किसी लॉयर में कोई हिम्मत नहीं है कि वो केस करे इस समय, और अदानी को ये समन एक सर्व कर सके। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है आज देश की अपने आप में। भाई ये बेइज्जती क्या है, ये आप समझिए कि एक ये प्रमाण है कि हम एक फेल्ड स्टेट हैं। यही जजेस जहां इनको हार्वर्ड और न्यूयॉर्क, वहां कोलंबिया से अगर इनविटेशन आएगा या येल से, तो भागे भागे जाएंगे वहां भाषण देने। वहां का कोई जज आज तक इंडिया में आया? वहां पर जाके पढ़ेंगे अपने, ये वहां का कोई स्कॉलर आके यहाँ इंडिया का वो पढ़ता है लॉ? नहीं पढ़ता है। तो क्या कारण है? और यहाँ पर आप लंबी लंबी खींचेंगे, ओह हमारा कानून तो ये है और वो है, और हम अपने सोर्स को क्यों नहीं कोट करते, हम बाहर के कानून। अरे जब तुम कैंगरू कोर्ट बनाए हुए हो और लोग देख रहे हैं कि एक एसआईआर का मामला जो है तुम साल भर से नहीं तय कर पा रहे हो, साल भर से ये नहीं तय कर पा रहे हो कि चुनाव आयोग का जो है कमिश्नर को कौन चुनेगा, और उसके बाद लंबी लंबी हाँकते हो, तो वो चलेगा नहीं। वहां बाहर के लोग, वहां का, यहाँ पर भी जो है एम्बेसी है, डिप्लोमेटिक सर्कल है, उनको मालूम है कि आप कितने पानी में हैं, क्या आपकी हेट की पॉलिटिक्स है, क्या यहाँ पर घूसखोरी है, बेईमानी है, वो सारा उनको वहां मालूम है। इसीलिए ट्रंप आपको एक बराबरी का दर्जा कभी नहीं देता है और आप इसी में ऑब्सेस्ड रहते हो। तो ये जो सर्विस उन्होंने मांगी है कि ईमेल के द्वारा या उनका जो वकील है वहां, उनके द्वारा हमको सर्विस करने की अनुमति दें। इंडिया में भी जो है कोर्ट अलाउ करती है ईमेल से सर्विस करने के ऊपर। उसके अंदर में जजमेंट्स हैं, टाटा सन्स वर्सेस ग्रीन पीस, जिसमें कि अलाउ किया गया कि आप सर्विस करिए, और भी अनेक जजमेंट्स हैं। और उनके पास उनका जो अडानी ग्रीन का ईमेल है, तो उन्होंने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की है कि अगर हम इनके, और उन्होंने एक बात और कहा है कि अडानी को ये मालूम है कि इनके ऊपर केस है और अपने को वहां पर निर्दोष साबित करने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं। और देखिए ये किस तरह का, माने एक वंस अ फ्रॉड ऑलवेज अ फ्रॉड, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमको कहीं कोई चार्ज नहीं किया गया, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अंदर में हमको चार्ज नहीं किया गया। अब ये इनका जो है, मैं तमाशा बताता हूं कि ये किस तरह के बेईमानी का स्टेटमेंट है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में ये नहीं आते क्योंकि ये अमेरिका के सिटीजन है ही नहीं, अमेरिका की कंपनी है नहीं। उसके अंदर में जो दूसरी कंपनी जिसके साथ कोलैबोरेशन किया था, उनके ऊपर ये चार्ज लगा है। इनके ऊपर तो सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड का चार्ज लगा है, प्लस इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज नहीं है। तो ये जो अपना स्टेटमेंट कहते हैं कि वी हैव नेवर बीन चार्ज्ड, और हमारा जो ये ढम ढमड़ाला एनडीटीवी वाला मीडिया, जिसको कि इसने ईडी को डरा के ये करके कब्जा कर लिया, वो कहते हैं कि देखिए अडानी निर्दोष है। तो जो तुम पर चार्ज नहीं लगे, उस चार्ज का तुम बयान दे के कह रहे हो कि हम निर्दोष हैं, हमको इसके अंदर में चार्ज ही नहीं किया गया। ये नहीं कह रहे हो, हिम्मत नहीं है कहने की सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड के अंदर में हमको जो है पकड़ा गया है। तो ये इनका ये सोचते हैं, देखिए ये गुजराती बुद्धि जो मॉडल है ना, कि किसी तरह से मैनिपुलेट कर लो, इलेक्शन जीत लो, हाँ किसी तरह से ये करके उस प्रोजेक्ट ले लो। जितने भी बड़े गुजराती बंधु हो, लेकिन ये यूएस के कोर्ट को तो नहीं मैनेज कर पाएंगे ना किसी भी तरीके से। वहां पर कानून, वहां पर देखिए प्रोसीजर वगैरह चलता है, और आपकी यहाँ पर खिल्ली उड़ रही है, आपके कोर्ट की खिल्ली उड़ रही है कि एक आप समन नहीं कर पा रहे हो। और क्या है, एक जज आपके खिलाफ जजमेंट देता है, दिन में जजमेंट देता है, शाम में आप उसका ट्रांसफर करा देते हो। दिस इज द टाइप ऑफ बुली। ये काम ट्रम्प भी वहां नहीं कर सकता है।
ये Absolutely. इतना हमारा आज जुडिशरी की जो बदनामी हुई आपने देखा राजस्थान में, माने उसने आज जजमेंट दिया, शाम को जुडिशरी ने मिलकर ट्रांसफर कर दिया। नहीं नहीं बिल्कुल। और सर इसके एग्जांपल्स अभी कल का केस देखिए, 14 जुडिशियल ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर हुआ है उसमें से संबल वाले केस का जो जिस तरीके से उसको भेजा, लेकिन मैं उस केस में नहीं जाऊंगी।